आप लोगों ने देखा 10th क्लास मैथमेटिक्स का मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो आप लोगों का कंडक्ट किया था, मतलब तमाम मैट्रिक क्लास के बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह 100% पेपर वही आया। क्वेश्चन नंबर जो 1 बताया वही, 2 बताया वही, सेम एज इट इज। ऐसा लगा जैसे एग्जामिनर ने मेरा पेपर कॉम्प्रिहेंसिव सामने रखकर पेपर बनाया। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 9th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर भी वैसा ही आएगा। जो बताऊंगी उन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पेपर आपका वही आएगा जो आपको बताया जाएगा। अब आपके पास सिर्फ आज का दिन, मतलब आज की रात या शाम, और एक कल का दिन मौजूद है। एक छोटा सा दिन है और एक बहुत बड़ा दिन है। ठीक है जी। इस दिन में तो तैयारी ऐसी होती है कि टेंशन बढ़ती रहती है। जाहिर से आज आप जो कुछ करेंगे वो करेंगे। आज का जो पेपर आपका फिजिक्स का आया, देखा जाए तो पेपर बहुत आसान था, लेकिन इनको डेरिवेशंस देनी चाहिए थी। जैसा कि बच्चे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करके लॉन्ग में गए, वो नहीं आई। इसी तरीके से मैट्रिक में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जो चीज़ गैस। और बच्ची ने मुझे भी कमेंट करके एक बात बताया है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे साहब का 5 डे टारगेट पेपर नहीं लगा। वो बच्ची मुझे कहती है कि आपका टारगेट पेपर 5 डे नहीं लगा। मैं उससे ये पूछती हूँ, कोई एक सवाल ऐसा बता दो जो मैंने बताया हो और 5 डे टारगेट पेपर में ना हो। चारों के चारों न्यूमेरिकल जो मैंने प्रिपरेशन पेपर दिया था उसमें से लग गए हैं। और ये बात 5 डे टारगेट पेपर में बताई गई थी कि आपने इस प्रिपरेशन पेपर के एमसीक्यूज को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है जी। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल आते थे, जिन बच्चों को इक्वेशंस आती थी, डेरिवेशंस आती थी, वो बच्चे 11 बजे करके अपना पेपर निकल गए। और जिनको नहीं आती थी वो बैठ के देखते रहे। अब क्या करें जनाब। ठीक है जी। खैर जो हुआ नसीब था और प्रिपरेशन थी बच्चों की। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन पेपर दिया है 2023 के नाम से, जिसका मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया। वो आपने देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें मैंने तमाम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसका मैंने आपको सॉल्व भी दिया और उसका मैंने आपको अनसॉल्व भी दिया। सॉल्व भी दिया, अनसॉल्व भी दिया। तो जाहिर सी बात है, अभी सॉल्व को रखोगे, पहले खुद करोगे, सॉल्यूशन को अपने सामने नहीं रखोगे। वन बाय वन अपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे। तमाम। और याद रखिएगा जो लॉग वाला क्वेश्चन है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। आप, मुझे मालूम है बच्चियाँ लेकर जा रही हैं, लेकिन आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने लॉ का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस जो आप मेंटिसा निकालोगे, वो आप कैसे साइंटिफिक नोटेशंस निकालते हुए आप आगे बढ़ोगे। और आपने लॉग टेबल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एक तरफ लॉग टेबल होगा और एक तरफ एंटी लॉग होगा। आंखें खोलकर लिख लीजिए, देखिएगा। ये ना हो कि एंटी लॉग की वैल्यू लॉग में लिख कर आ जाए। गौर से देख लीजिएगा। वो आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी, उसके ज़रिए आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर आपके बहुत सारे सवाल सेक्शन बी में लग जाते हैं तो मेरी आपको मुखलसाना मशवरा होगा कि आप लॉग को स्किप कर दीजिएगा। बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। ठीक है जी। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, जो मॉडल प्रिपरेशन पेपर तो आप लोगों के पास है ना। अब प्रिपरेशन पेपर अगर मौजूद नहीं है, क्लास ख़त्म होते ही सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रिपरेशन पेपर सॉल्व का पीडीएफ जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। आपने सबसे पहले उसको देखना है। ठीक है जी। जो यूट्यूब पे देखने वाले बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों को ड्राइव लिंक दे दूंगी। आप इजीली वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा तमाम बच्चे। ठीक है। आपने सबसे पहले प्रिपरेशन पेपर को देखना है। प्रिपरेशन पेपर के बाद फिर आप बेशक टारगेट पेपर वगैरह को देखती जाएं, आप 5 टारगेट पेपर को फॉलो कर लें। फिर आपने वीडियो देखनी है। आज आपका टारगेट ये है कि आप एक दिन में अपना ये प्रिपरेशन पेपर कंप्लीट कर लें। और आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले आपने जो है 5 डे टारगेट पेपर के नाम, सॉरी 15 डे टारगेट पेपर के नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने तमाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कौन से चैप्टर से कौन सा वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको भी बताएंगे, लेकिन आपने इसको भी फॉलो करना है। आपने उस पूरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। उसको वॉच करने से ये होगा कि काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जब बच्चा उस वीडियो को देख रहा होता है, जैसे कि अभी आप क्लास ले रहे हो लाइव, आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। इसी तरीके से जब आप वो क्लास लोगे, उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट आपके समझ में आएंगे। आपका दिमाग बनाना, देखो भाई, मैथ्स के पेपर में जब बच्चा पेपर कर रहा होता है तो वो कंफ्यूज ना हो तो क्या करना है। जब वो अपना माइंड बनाकर जाएगा ना कि मिस ने कहा था कि पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, और उसकी आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी, तो आप सबसे पहले जाके उसी क्वेश्चन को हाथ लगाओगे और उसी सवाल को पहले आप हल करोगे। ठीक है। ऐसा आपका मैथ ये नहीं कि आप वहाँ गए, अब मैं कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं कौन सा सवाल करूँ, मुझे क्या करना चाहिए।
सबसे पढ़ा तो बेटा हर बंदा देता है, ढेर सारे चैनल्स हैं, आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, हर तरह का मटेरियल आपको मिलेगा चैनल्स के ऊपर, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे। लेकिन जो आपका ब्रेन जो जो आपके इस माइंड के अंदर चीज़ डालनी है और आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, जो बातें बताई जा रही हैं, ये हर कोई नहीं बताता। ठीक है जी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से अबव सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और कामयाबी अल्लाह पाक देता है। शुक्र है परवरदिगार का, नेकी का काम है और आप लोगों ने इसमें, और लेकिन आप लोगों ने मेरे पेज को भी फॉलो करना है, फेसबुक पे जो मेरा पेज है इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाते आप लोग। तो जाने से पहले, जब ज़ाहिर है बच्चे तो चले जाएंगे पेपर देके, तो आप लोगों ने ग्रुप को ज़रूर देखना है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों का आ जाती हूँ सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में पहला सवाल आपका फैक्टराइजेशन है। आपको यहाँ से 3 सवालात के जवाबात देने हैं। 3 सवाल के जवाब आपको देने हैं लॉन्ग से। पहला है फैक्टराइजेशन। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक की एक्सरसाइज को बहुत अच्छा किया है, इसमें आपको नंबर 1 कॉमन रूल बहुत अच्छा आना। सबसे पहले आप कॉमन लेंगे, फिर स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सेकेंड चीज़ आप देखें क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही इस वाले सवाल में। आप लोगों की अगर फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी है तो आप इस वाले को अटैम्प्ट करेंगे, अदरवाइज आप इस पार्ट को अटैम्प्ट नहीं करेंगे। इसमें 4th नंबर पे आपके पास क्यूब का फार्मूला आ सकता है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आता है, जिसमें एक दफ़ा एक टर्म को प्लस दफ़ा कर कर लिखते हैं प्लस बी, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए माइनस बी। इस पर मेरे डिटेल चैनल पर डिटेल लेक्चर मौजूद है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आप लोगों को बताई हैं कि किस तरीके से आप फैक्टराइजेशन को सॉल्व करोगे। कोई फैक्टर आपके पास आएगा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, तो आप उस फैक्टर्स को उसको किस तरह फैक्टराइज करोगे। तो ये अगर आपको नहीं आता तो आप इसको जो है, और ज़्यादा टाइम इसको मत देना। बाज़ बच्चे क्या करते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से बड़े बड़े, क्योंकि इसमें भी चॉइस आती है, 6 सवाल आपके पास आएंगे और आगे लिखा होगा एनी 4 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने अटैम्प्ट करने होंगे। डिस्क्रिप्टिव पार्ट सेक्शन सी की बात कर रही हूँ, फैक्टराइजेशन की बात कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा, 6 सवालात आपके पास मिलेंगे, आपने इसमें से 4 सवालात करने हैं। तो वो 4 सवालात वही करने हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया। एक प्रैक्टिस शीट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को कर अच्छे तरीके से चले जाएं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक सवाल 100% आता है। फार्मूला क्यूब का फार्मूला पुट करने वाला एक सवाल फार्मूला क्यूब का याद होना चाहिए, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी ज़रूर आता है। एक सवाल वो आप लोगों को जो है वो इस तरीके का क्यूबिक में से उठाकर दे देता है, जैसे एक 6 हो गया है, माइनस बी 6 हो गया, या एक्स 6 हो गया, या प्लस वाई 6 हो गया। इस तरह से कि बेटा ये अलाउ नहीं, जिन्होंने ब्लू कलर किया काइंडली इसको बता दें। ठीक है जी। इस तरह 3 का करके दे देगा, 6 का वॉट कोई भी क्वेश्चन करके आपको दे देगा। इस तरह के सवालात की प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर भी शेयर किया था। प्रैक्टिस पेपर बेटा ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसको मिटा दें। देखिए मुझे गुस्सा आ जाएगा। बोर्ड पे जब पढ़ा रही हूँ तो दिमाग इस तरफ होना चाहिए बच्चों का, ना कि उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ। ठीक है, आप लोगों को करना ये है, क्या बता रही थी मैं, देखा इस तरह मेरा जो चीज़ मैं बता रही होती फिर मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता, दिमाग मैं क्या बात कर रही थी कि हाँ रूल्स बता रही थी। अगर आपको समझ में आए तो आप लोगों ने करना है, अदरवाइज आपने इसको क्या कर देना है, आपने स्किप कर देना, आपने नहीं करना। अगर आती है फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी है, चीता हो फैक्टराइजेशन में, मतलब बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको करो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दोगे। ठीक है जी। नंबर 2 में ग्राफ बहुत आसान है बनाना। ग्राफ बनाने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बच्चे कहते हैं जी ग्राफ ये ग्राफ वो, ग्राफ तो इतने मज़े का है, सिंपल। पहले आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, उन 2 इक्वेशंस को सेट करोगे, किसी एक से x निकाल लोगे, x को y में पुट करके y निकाल लोगे, जो भी आपको सिखाया गया है चैनल पे इनके तमाम का सोल्यूशन मौजूद है। इस 17.5 आई थिंक ये एक्सरसाइज है, आप 7.5 आपकी ये वाली एक्सरसाइज है, जिसमें से एक सवाल आपका लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसके अंदर से आपका सवाल आने वाला है। एक्स और वाई की वैल्यू से पहले पहले आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। जब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद फिर आपको जो है इसके अंदर से जो है वो करना है। ठीक है, ऐसे करके आप करोगे, जैसे कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस तरीके से आपने जो है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर आपने यहाँ पर जो है इसको पॉजिटिव वाई है और नीचे ये नेगेटिव वाई है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने स्केल बनाना है। स्केल बनाने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी कट करने के बाद जो फर्स्ट वाले सोल्यूशन होगा उसके ऊपर लिखिएगा इक्वेशन, इसको इक्वेशन इसके ऊपर लिखते हुए एरो बनाते हुए बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन से साफ सुथरा आपने ग्राफ बनाना है। और जो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके ऊपर आपने इस तरह बॉक्सा बनाकर
और यहाँ पर लिख देना फॉर एग्जांपल 1 2, मतलब फर्स्ट अगर ओरिजिन पॉइंट 1 है, सॉरी क्वाड्रेंट, सेकंड ऑर्डर पे 2 है, तो आप लिख दोगे एक्स एंड वाई करके भी लिख सकते हो, जो आपको समझ में आए। प्रॉपर सा आपने ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है, मेरे चैनल पर चले जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब जो ये बच्चा बदतमीजी कर रहा है, ये फ्री क्लास है ना, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, असल में आप लोगों को टोटली फ्री पढ़ाया जा रहा है, किसी किस्म की कोई जो है वो फीस नहीं ली जा रही इन तमाम बातों की। अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको फ़ायदा है बेटा, जो चीज़ें बच्चे समझेंगे पूरे नंबर लेकर आएंगे, लेकिन आप छेड़ा-छाड़ी बोर्ड के साथ किए जा रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताएं। अगर ऐसी बात है तो मैं क्लास ख़त्म कर देती हूँ, पता नहीं कौन बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मेरे अपने ग्रुप के बच्चे तो ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं जाकर देखती हूँ उसमें कि कौन कौन सा बच्चा जो है वो क्लास के अंदर आ चुका है। मेरी क्लास में से तो अभी तक कोई बच्चा भी नहीं आया। चलें, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को सब आता होगा। ठीक है जी, फिर हम बात कर लेते हैं जनाब अपनी क्या कहते हैं, ये हो गया नंबर 3 पॉइंट पर मैंने आपको थ्योरम्स बताए थे। एक मैंने आपको थ्योरम बताया है 9.1 और एक बताया है 9.4, जिसमें एंगल साइड एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये बताया था। एक हाइपोटेन्यूज और आई थिंक साइड्स का बताया था कि ये पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग दो थ्योरम्स थे। ये आप दो कर चले जाएं, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका एक थ्योरम इसमें से 100% आ जाएगा। 3 सवाल आपके पक्के हो गए, एक फैक्टराइजेशन हो गया, एक ग्राफ हो गया, और एक अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं होती तो 4 पॉइंट आपके पास जो है वो कौन सी, अब आपके पास एक चॉइस, वंडरफुल चॉइस है, वो चॉइस आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस ज्योमेट्री में आपके पास, एक मिनट में एक्सरसाइज निकाल लेती हूँ, एक्सरसाइज 16.2 एंड एक्सरसाइज 16.3 के तो कम ही क्वेश्चंस हैं, ये आपने निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह पुट करना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो आपको जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे सकता है, वो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे सकता है, वो आपको इस तरह पैरेललोग्राम दे देगा, रोम्बस दे देगा, ये स्क्वायर दे देगा, इसके अकॉर्डिंग वो पूछ लेगा आपसे सारी चीज़ें। तो प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, किस तरह सॉल्व किया जाता है। अच्छा, इसमें मिड पॉइंट भी फाइंड करने को पूछता है, बाद वो कह देता है कि मिड पॉइंट निकाल दें, तो मिड पॉइंट का और डिस्टेंस फार्मूला दोनों अलग अलग हैं, तो ज़रा देख के कीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला सब अलग अलग हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना है, आपने करना है प्रिपरेशन पेपर, सेकंड पर आपने करना है मेरा कॉम्प्रीहेंसिव पेपर, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। प्रिपरेशन पेपर हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव पेपर हो गया नंबर 3 पर। फिर मैंने आपको कहा कि इससे पहले आप 15 डे टारगेट पेपर को थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आखिर आपने करना क्या क्या। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेक्शन बी के हवाले से करती हूँ और अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 से आपका एक सवाल 5 नंबर का आएगा। एक्सरसाइज 2.5 से 2.56 से 2.6 से आपका एक सवाल लॉग, दो सवाल आपके आने के चांसेस हैं, इसमें से मे बी आपका आ जाए। और इसके अलावा 3.2 से आपका एक सवाल आने के चांसेस, जिसमें आपके पास वैल्यूज होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ सकता है, वो कह देगा ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ सकता है, या ए स्क्वायर माइनस 1/a² पूछ ले, या प्लस पूछ ले, या पावर 4 पूछ ले। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, रैशनलाइजिंग वाले क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 + √3 दी गई है, और वो कहता है जी x + 1/x फाइंड करें। तो आप क्या करोगे, ये x है और 1/x को रैशनलाइजिंग करके बनाओगे, करके और फिर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करोगे स्क्वायर लेते हुए दोनों तरफ। ये मैं सब सिखा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर। ठीक है जी, ये आपके हो गए 3 सवाल पक्के पक्के, 3 सवाल आपके ये हो गए, आपने करने हैं 6 सवाल। चौथा सवाल आप करेंगे एल्जेब्रिक सेंटेंसेस से। एल्जेब्रिक सेंटेंसेस में बहुत आसान है, मॉडल्स वगैरह हटाना होता है, इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना होता है। इसके लिए चैप्टर नंबर 6 पर चले जाएं, 6.1 कर लें, 6.2 थोड़ी एक्सरसाइजें 2-3, 6.2 6.3 वगैरह कर लें। तो हो गए आपके 4 सवाल। सवाल नंबर 5 के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए फाइंड करना सीखना है। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा और लास्ट एक्सरसाइज है। इसके सारे सवालात करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी ax² + bx + c = 0। इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास नहीं दी जाती है, कोई उल्टी सीधी इक्वेशन मतलब दे दी है, बी इधर है या सी इधर है, व्हाटएवर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप पहले उसको सेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, बनाने के बाद फिर फर्दर आप उसको सॉल्व करोगे। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। 1 नंबर सवाल आपका क्वाड्रेटिक, अगर मैं आपको बोलूँगी 8 सवाल हैं या 5 सवाल हैं व्हाटएवर, इन 5 में से एक सवाल ज़रूर आएगा, 5 नंबर आपके हाथ में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसकी तैयारी करोगे। पूरी बुक्स बच्चों को याद है, मुमकिन नहीं है कि एक दिन में पूरी बुक की प्रैक्टिस की जाए, तो जो बातें बताई जा रही हैं उनको फॉलो कर लें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी,
उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये सारी बातें आप लोगों को। ये अब आ गया सवाल 4। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 5 हो गया आई थिंक ना, सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 करने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम या एक्सरसाइज 5.3 आप आएंगे। इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ये वट एवर जो भी सवाल दिए गए हैं 5.3 के। जो नीचे के सवाल आते हैं आई थिंक 3, 4 और 5 और 6, सही है। ये सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं 5.3 में। तो ये 4 सवाल करने से आपको एक सवाल 5 नंबर आपके हाथ में है। समझ में आ गया। फिर इसके अलावा सवाल नंबर 7 आपने जो करना है वो आपने कहाँ से, मेरे ख्याल में 6 सवाल आपने शॉर्ट में करने, 8 करने हैं मेरे ख्याल में। देख लीजिएगा 75 नंबर का पेपर है, 8 सवाल ही करने हैं, 6 करने हैं, देख लीजिएगा। अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन आई थिंक, देख लीजिएगा 36 नंबर का है ना इसका पार्ट। मॉडल पेपर में देख लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ उस टाइम पे, ठीक है। तो 7वां सवाल आप लोगों के पास इस टाइप का आता है, जैसे कि वो कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस जो है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए गिवन एक्सप्रेशन में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कोई फैक्टर थ्योरम आपके पास आ सकता है, फैक्टर थ्योरम, और इसके अलावा एक्सरसाइज फैक्टर थ्योरम में से एक सवाल आपका ज़रूर आएगा। फैक्टर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करने को दे देगा। सवाल नंबर 8 जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा कंटिन्यूड फार्मूला। फैक्टराइज करने के लिए एक्सरसाइज 4.6 को ज़रूर कर जाइएगा। एक सवाल आपका 4.6 में से आएगा, और कहाँ से आएगा 4.6 का जो सवाल है ये बनकर आएगा आपका सेक्शन बी के लिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ गया होगा। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालना, डिवीजन मेथड से एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों चीज़ें जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगी, ठीक है जी। और साथ में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एलसीएम वाला अगर सवाल वो दे भी देता है, फिलहाल इतना बड़ा सवाल वो नहीं देगा कि फर्स्ट पॉलिनॉमियल गिवन है कि सेकंड फाइंड करने को दे देगा, या दोनों गिवन होंगे तो कहेगा एलसीएम निकाल दें, फिर आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। इतना लेंथी सवाल वो आपको एग्जाम में नहीं देता फिलहाल, ठीक है जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ सकता है, या दो एलसीएम और एचसीएफ दे दिए गए हैं और एक पॉलिनॉमियल गिवन है और कहे कि दूसरा निकालें। मैं जो बात कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रही हूँ। 5.1 में जो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एलसीएम निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आपने उसको स्किप करना है क्योंकि वो एमसीक्यूज का पार्ट है। जो डिवीजन के तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका है, एचसीएफ निकालने का तरीका डिवीजन मेथड से, वो आपने फॉलो करना है। वहाँ से सवाल आ सकता है और उसके लास्ट के तमाम क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एक एक्सप्रेशन गिवन है, कहता है दूसरा निकाल दो, दोनों दिए गए हैं और कहता है एलसीएम निकाल दो। फिर अगर एक दिया गया है एचसीएफ निकाल दो, तो इस तरह के फर्स्ट दोनों पॉलिनॉमियल गिवन है और कहता है मतलब घुमा फिरा के सवाल पूछे हुए हैं इसमें, इस तरह के सवाल आपने कर लेने हैं। उम्मीद है आपको मेरी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और रही बात प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को मेरा बेटा स्किप करें, इतना ज़्यादा नहीं करना कि आप लोग जो है वो हो जाएँ और उसमें गलतियाँ भी निकल आती हैं। बच्चे कंस्ट्रक्शन गलत लिख देते हैं या वरना ड्रॉ गलत कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने बचपन से बनाते हुए आए हैं। अगर कोई चीज़ लिखनी भी आ गई, फ़र्ज़ करें कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है तो उसको कर लें, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल ABC एक ट्रायंगल है, तो आपने कहा कि AB इतना है, BC इतना है, तो पूरा ट्रायंगल बनाते जाओ, लिखते जाओ। जो चीज़ें बनाते जाओगे वो चीज़ें लिखते जाओगे। जो मैंने आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोगों ने ज़रूर कर जाने हैं, ठीक है जी। फिर इसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 का यहाँ लिखते जाओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज। बच्चे फिर कहते हैं मिस आपका तो गैस ही नहीं लगा, जैसे आज बच्ची ने बोला और दिल दुख गया, इतनी मेहनत करो आप लोगों के लिए, आगे से कहते हैं गैस नहीं लगा। इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैं पूरा अपना गैस पेपर सामने रखूंगी और गैस पेपर सामने रख के फाइव टारगेट पेपर सामने रखूंगी और रख कर फिर मैं आपको बताऊंगी। अब आप मुझे बताएंगे पेपर लगा कि नहीं लगा। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना आपके पास, इसके अंदर लिखा हुआ है 216 पावर ऑफ 2/3। इस तरह सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है आपको पता होगा, नीचे 0.04 भी है। समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ, -3/2 है और इसके आगे भी कुछ मौजूद है, आप देख लीजिएगा। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर लिख लो। एक सवाल 5 नंबर का ये आ सकता है, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है जी। फिर इसके अलावा जो एक्सरसाइज 3.4 है, यहाँ से भी मैं एक दो सवाल आपको बता देती हूँ। 3.5 नंबर का है जी, बिल्कुल। 3.4 बेटा रिकॉर्डेड मैंने लगा दी है, जैन रज़ा आप थोड़ी देर में देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड मैं लगा रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। 3.4, अच्छा
3.4 का जो सवाल है, मैं आपको इतने सारी चॉइस बता रही हूँ ना, इतनी सारी चॉइस मैं आपको बता रही हूँ। अब आप बताएं, कितने सारे मैंने आपको सवाल बता दिए, आपके तो मजे लग गए। मैथ का पेपर तो आपके हाथ में, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है मैंने जितनी मेहनत से पढ़ाया है और जितने लगन से पढ़ाया है, मेरे बच्चे मुझे वैसे ही आके मैट्रिक वाले बच्चों की तरह आके बताएंगे, और मेरा दिल खुश हो जाएगा। बाग बाग, वो कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो जाना। कि वो जुमला भी बनाइएगा कि हमने जो है मैथ का पेपर इतना अच्छा किया कि हमारी उस्तानी जी का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है जी, ऐसा आपने सेंटेंस भी बना कर आना है अगर ये आ गया तो टेंस जो जुमला आपका आएगा। ठीक है मेरा बच्चा, तो आपने इस तरह बनाना है। 3.4 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना 3.4 का, जिसमें वो आपको मैंने आपको बताया था कि x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड करने को दे दे या कुछ भी दे दे, x 4 भी कर लीजिएगा, इसका दोनों पार्ट करने, 3 पार्ट हैं इसके, तीनों कर लीजिएगा, 1 2 और 3। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूरा करना है 3.4 का। जल्दी से इसको नोट कर लो, जो जो बातें बताती जा रही हूँ वो नोट करते जाओ मेरे बच्चे। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी एक्सरसाइज का 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। अब आप बच्चे कहेंगे मिस आपके पास क्या पेपर है, आप देख के बता रही हैं? नहीं बेटा, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो बता रही हूँ पेपर में वही आएगा। सिंप्लीफाई करना है, इसका पहला वाला सवाल आप कर लीजिएगा, जिसके अंदर इस तरीके से सवाल दिया गया है कि x प्लस 3 और प्लस x माइनस रूट में x माइनस 3, ये x है, और डिवाइडेड बाय रूट में x प्लस 3। आप लोगों ने अगर बुक ओपन की हुई है तो निशान लगाते जाएं। ठीक है जी, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने कर लेना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं भी अपनी बुक ओपन कर लेती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बता दी, एक्सरसाइज 4.6 जो मैंने आपको बताया है, इसमें से आपका सवाल 3 4 और 5 आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आएगा, जिसकी नंबरिंग बुक में गलत है, जिसको नाम 2 3 एंड 4 का दिया गया है। आप सबने चेंज कर लिया होगा ना। ठीक है, 2 3 एंड 4 है। अगर न्यू बुक है तो 2 3 4 है, पुरानी है तो 4 5 6 ही है। ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वगैरह के जो सवाल आते हैं 4.7 जैसा कि हो गया, तो 4.7 का लास्ट वाले जो है ना 3 सवाल आपने करने हैं। अब यहाँ लिख लें, 4.7 के जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये वाले सवाल आपने लास्ट करने हैं। प्रैक्टिस इंशाल्लाह एक सवाल आपका यहाँ से लग जाएगा। फैक्टर थ्योरम के लिए एक्सरसाइज 4.8 पूरी करनी है। 4.8 एक सवाल अगर फैक्टर थ्योरम करना चाहते हैं, फैक्टर थ्योरम, तो आप यहाँ से फैक्टर थ्योरम यहाँ से कर लीजिए। 4.8 में से तमाम सवाल आते हैं, आप इसके कर लीजिए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। देखा, अब ये बार बार जो है बैक हो रहा है, कोई मसला नहीं भाई, मैं चैनल पे इसी तरह अपलोड कर दूँगी। मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं इसको ट्रिम करूँ। दुआ कीजिए कि इसी तरीके से ये चैनल पे अपलोड हो जाए, हाफ आवर की वीडियो इंशाल्लाह बन जाएगी। ठीक है जी, तो और 5.1 में से जो मैंने आपको सवालात बताए हैं आपने वही करने हैं। ठीक है जी, 5.1 भी मैंने आपको बता दिया है। 5.1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम निकालने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8 है, ये आपने पूरे पूरे करने हैं इंशाल्लाह। आना हुआ तो इसमें से एक सवाल आने के चांसेस होते हैं। एक सवाल इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। 5.3 के लास्ट के 3 सवाल 3 4 5 6 करने, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज 6.1 करने की ज़रूरत नहीं है। 6.1 इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो 6 पॉइंट जो कि जो लास्ट सवाल नंबर जो 5 है ना 6.1 का, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने ज़रूर करना है। ये हो गया एक। ठीक है जी, फिर 6.2 जो है वो पूरी कर लीजिएगा, 6.3 भी पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, 6.3 में ऐसा क्या है जो मुश्किल है? 6.3 के शुरू के 6 सवाल करने हैं 1 से लेकर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 के 6.3 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक है, जिसमें नंबर लाइन भी आपने बनानी होगी, अलग होकर एक सवाल इसमें आने के चांसेस हैं। ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया है, वो आपने करना है। थ्योरम्स मैंने आपको बता दिए हैं, 2 लगेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो आपने कर लेने हैं। फिर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं, जो आपने कर कर जाना है। पैरेललोग्राम पूछ लेगा, वो कह दे जी शो दैट, कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं, और जो ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं, कुछ डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए स्क्वायर फाइंड करो, प्रूफ कर दो, रेक्टेंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम बड़े आसान सवाल आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला वाले, मिड पॉइंट भी पूछ सकता है वो उसमें। ठीक है जी, ये आप लोगों ने ज़रूर कर कर जाना। जी बोलें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की। 6.3 के सिर्फ और सिर्फ 4 ही सवाल हैं, और एक सवाल इसमें से ज़रूर आएगा। अब थ्योरम की बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी है बेटा। थ्योरम 9.1 और 9.4, इसमें जो है वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट वाला फर्स्ट वाला
साइड एंगल, सॉरी बताएगा यहाँ एंगल आएगा। और दूसरा हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज। अच्छा इसके अंदर मैं आपको निकाल कर भी बता देती हूँ, आई थिंक आपके पेज में होगा ये वाला सवाल। जो ये वाला है 9.1 है, ये आपको पेज नंबर 183 पर मिलेगा, 183 पर मिलेगा। और जो दूसरा वाला सवाल है, देखिए मेरी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। और जो इसका इम्पोर्ट थ्योरम नंबर 2 है ना मेरा बेटा, वो शॉर्ट में आने के चांसेस हैं, तो वो आप बेशक हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके यहाँ शॉर्ट में आने के चांसेस हैं। और जबकि आपका 9.1.3 के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, 9.1.4 के नाम से जो 102 पर है, ये वाला 9.1.2, एक मिनट मेरा पेन गायब हो जाता है एक तो, ये वाला थ्योरम जो है वो पेज नंबर 189 पर है। बुक खोल कर बैठी हूँ इसलिए बता रही हूँ, इतना मुझे भी नहीं पता। 9.1.4, क्योंकि अभी आपकी न्यू बुक है, पढ़ाते पढ़ाते दूसरा साल है मुझे ये, इंशाल्लाह 2-3 साल और पढ़ाऊंगी तो इसकी एक्सरसाइजेस के पेज नंबर भी याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्योंकि जैसे पुराने पेज होते हैं ना, बाज़ दफ़ा कह देती हूँ चैप्टर नंबर 1 में आ जाएँ सेट, तो बच्चे कहते हैं मिस चैप्टर नंबर 17 है, आप 1 कह रही हैं। तो बेटा पहले चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था, सेट का भी 17 कर दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउट हो जाता है बच्चों का, ठीक है। तो अब दूसरा ये है कि जो हमारा एक्सरसाइज 1.5 है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लीजिएगा। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने कर कर जाना है, ठीक है। एक सवाल ये इनमें से आने के चांसेस होते हैं, बस ज़्यादातर तो मैंने आपको बताया वो आएगा। सबसे पहले क्या करना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको कहा कि आपने मॉडल पेपर करना है, आई एम सॉरी, मॉडल पेपर नहीं, सबसे पहले प्रीपरेशन पेपर जो मैंने आप लोगों को सॉल्व दिया है वो करने के बाद आपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर करना है। मेरा वाला जो मैंने लिया पूरा सॉल्व करें उसको, नंबर 3 पे जितनी जितनी भी एक्सरसाइजेस की जो मैंने मेंशन नंबर क्वेश्चंस बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे कर जाएं, इंशाल्लाह 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए आप सबको पता है कि उस्तानी जी ने रमज़ान के पूरे महीने में जूम ऐप पर क्लासेस ली हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी अपलोड है, हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी अपलोड है, और हमारे चैनल पर भी अपलोड है। चैनल के तमाम लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इस वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, फेसबुक पे भी, एंड अपने ग्रुप प्राइवेट जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं वहाँ भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है, वन बाय वन तमाम एमसीक्यूज कर कर जाएँ, किसी के इंतज़ार में ना रहें। पूरे नंबर लेने के लिए आप लोगों ने एमसीक्यूज को भी देखना है, अच्छी तरह मेहनत करें। और कामयाबी जो है तभी मिलती है जब इंसान मेहनत करता है, ठीक है। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट एंड रिव्यूज़ के साथ पेपर देकर आएँ। तो चैनल पर आकर आपने ज़रूर बताना है कि मिस में हमारा पेपर कैसा हुआ, ठीक है। जैसे मैट्रिक वाले बच्चों ने बताया, आप जाके उनके रिव्यू चेक करेंगे, पेपर कैसा हुआ, ऐसा लगा बताते हैं मिस कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जैसे कि सामने रखा हुआ था, ठीक है जी। आप लोगों ने इसी तरीके से करना है, दुआ में रखें याद। उस्तानी जी को मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।